हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ और एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम एक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर डिस्कशन रहेगा। एंड आप सबको पता है यूनाइटेड स्पिरिट्स इज़ वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग। इसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा चैनल पे पहले भी कर चुके हैं, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये क्यों मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, आप कोई और लिकर कंपनी क्यों नहीं लेते या कुछ और क्यों नहीं देखते। तो सबसे पहले मैं आपको एक एंगल बता देता हूँ जो फंडामेंटल है, एंड सेकंड एंगल पे हम चलेंगे जो कि टेक्निकल है। तो टेक्निकल हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे ढंग से। ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटल रीज़न नंबर 1 जो मेरे को सबसे बड़ा लगता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है डियाजियो इंडिया के पास। डियाजियो बहुत बड़ा स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री कंपनी हो जाती है ये। अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो 6-7 बिलियन डॉलर की रेंज में आपको ये कंपनी मिल रही है। इसके अंदर जो सेकंड एंगल है ना फंडामेंटल, वो ये है कि इसके अंदर आरसीबी है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स है। एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जब से न्यू मीडिया राइट्स की डील हुई है वहाँ पे आईपीएल के अंदर, तो वैल्यूएशन टीम्स की 1 बिलियन प्लस पहुँच गई है। इनफैक्ट 1 बिलियन के अराउंड तो तभी हो गए थे जब बिडिंग्स आई थी, जब दो नई टीम्स ऐड हुई थी, राइट। तो लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस जब ऐड हुई थी तो हमने देखा था कैसे एक 7,000 करोड़ की बिड वहाँ पे थी। तो वो ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के अराउंड घूम रहे थे पहले भी, बट द थिंग इज कि अब तो वो पार ही हो चुका है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आईपीएल इज द 4th लार्जेस्ट लीग व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू पर मैच। मतलब रेवेन्यू इधर उधर से ना, व्यूअरशिप वगैरह और सबसे देखा जाए कितना पैसा खींचता है, तो ये 4th नंबर पे आता है। टॉप 3 यूएस की लीग्स हैं, उनका जो फुटबॉल है, उनका जो बास्केटबॉल है, उनका जो वहाँ पे बेसबॉल है। तो बेसबॉल और उनका फुटबॉल तो वही खेलते हैं। आई थिंक बेसबॉल जापान और खेलता है, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं। अमेरिकन फुटबॉल अमेरिकन ही खेलते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो फुटबॉल कहते हैं फुटबॉल को। एंड डेफिनेटली बास्केटबॉल अमेरिका में बहुत फेमस है, यूरोप वगैरह में भी है, बट उस लेवल पे नहीं है। तो वो 3 स्पोर्ट्स की जो लीग्स हैं उनकी वो बहुत बड़ी हैं। चौथे नंबर पे आईपीएल आता है, 5th पे आपकी इंग्लिश प्रीमियर लीग आती है। तो ऐसा नहीं है फुटबॉल बहुत पीछे है, बट आईपीएल से पीछे है इस समय। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल है जो यहाँ पे आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अनलाइक व्हाट यू सी इन ईपीएल, ला लीगा, ये सब में आप देखते हो ना तो बैंड बजी पड़ी है क्लब्स की, वो हाल नहीं है यहाँ पे। सो ये एक सेकेंड रीज़न हो जाता है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, एंड सेकेंडली हम देखते हैं एक आईपीएल की टीम का एंगल, जो अगर ये कभी डीमर्ज करेगा या कुछ करेगा तो उसकी वैल्यूएशन आपको अलग से खुलती हुई दिखेगी यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये फंडामेंटल रीजंस बहुत बड़े हैं कि हम यूएसएल पे नज़र रखें। डेट रिडक्शन लगातार चल रहा है कंपनी के अंदर, फोकस प्रीमियमाइजेशन के अंदर है कंपनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, बट अगर हम ऊपर ऊपर से ही देखें, ऊपर ऊपर से ही बात करें, तो 2 बड़े एंगल्स आपको निकल के सामने आते हैं, दिखते हैं। एंड सबसे लेकिन जो मेरा मेन रीज़न था इसको बाइंग करने का, वो था इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर। फंडामेंटली हमें पता है कंपनी ठीक है। फॉर एग्जांपल आईटीसी में भी कभी कोई दिक्कत नहीं थी, बट नहीं चला 7-8 साल तो नहीं चला। अब जब चला है तो हमने भी भरा है और स्टॉप लॉस बहुत ऊपर का है, तो बाइंग सारी नीचे की, स्टॉप लॉस ऊपर का, कटेंगे प्रॉफिट में ही कटेंगे अगर बेचने पड़े शेयर्स। तो अब हम चलेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, यूएसएल का चार्ट स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा इसने कॉम्प्लिकेट कर रखी है अपनी करेक्शन। हम चाहते हैं कि भैया एक बार करेक्शन इतनी लंबी पूरी करके निकलो तो निकल ही जाओ, फिर वापस किस बात के लिए आना। बट थोड़ा एक नई करेक्शन के जोन में गया हुआ है शेयर, बट वी कंटिन्यू टू होल्ड, वी कंटिन्यू टू लाइक, एंड वी हैव अ वेरी वेरी डेफिनेटिव स्टॉप लॉस इन दिस वन। मैं नॉर्मली ये सारी चीज़ें किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करता, बट मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए ताकि आपको भी समझ आए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा थॉट प्रोसेस किस हिसाब से चल रहा है और मैं क्या देख रहा हूँ चार्ट्स के अंदर। तो मे बी आपको कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे गेन होती हुई दिखे, वरना हम नॉर्मली ये चीज़ें जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ हम तभी डिस्कस कर रहे होते हैं। ये मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं इसके अंदर हम। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं मार्केट आवर्स में मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड इसके अंदर हमारा वीकली चार्ट कर रखा है मैंने अभी। इसे आप डेली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पीछे का दिखाना चाह रहा था सेम चार्ट के अंदर, ताकि स्क्रीन ज़्यादा जूम आउट वगैरह ना करना पड़े। वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे, अगेन ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम वगैरह कुछ लेते हैं तो आपको अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। फ्री वाले में आई थिंक एक अलर्ट आता है, बट ये इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाना ये अलार्म सा क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसके अंदर एक ये ट्राइंगल बना था जो उसने कंप्लीट नहीं किया था। अब मेरे को था कि ये शायद कंप्लीट करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो हमारे पास और टाइम था इसको खरीदने का, बट ये भाई साहब पहले ही चल दिए। बट इसने कसर पूरी करी है उस करेक्शन की, ये नहीं है कि चला गया तो चला ही गया। तो ये ट्राइंगल आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल की मैं लाइन्स अलग कर देता हूँ, अलग कलर में कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल ही आपको क्लियर दिखे, क्योंकि कभी कभी होता है क्या लोग कहेंगे कि लाइन्स मर्ज हो रही हैं, जबकि मैंने लाइन्स बहुत
कम ही रखी हुई हैं, बट वो मेरे लेवल्स के हिसाब से लाइंस लगी हुई हैं इस समय, राइट। तो ये ट्राइंगल बना था, इसके अंदर लंबा ट्राइंगल था, और ब्रेकआउट जो इसका था वो आप देख सकते हो कि 2015 फरवरी मार्च के जो लेवल्स थे उस तक को ये टेकआउट कर गया था एक बार को, जो कि 800 रुपये का लेवल था हमारा। तो इसलिए जो 800 रुपये वाली लाइन है, इसका अगेन मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे पर्पलिश कर देता हूँ। तो ये जो ये लेवल है हमारा, ये बहुत ही क्रूशियल था कि इसके ऊपर शेयर चलता रहे। हुआ क्या, जब इसके ऊपर का ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऐड करी गई थी, और उसके बाद इस ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन ऐड करी गई थी। इस ब्रेकआउट में मैंने ज़्यादा पोजीशन ऐड नहीं करी थी, बट ये वाली लाइन भी बहुत एक क्रूशियल सपोर्ट इसका, या मैं कहूँ पहले रेजिस्टेंस रहा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे टकराता हुआ आया है पूरा चार्ट लगातार, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन इसका था। ये लाइन जो कि 730 की है, ये अभी मेरा करंट स्टॉप लॉस है शेयर के लिए, एंड इसको ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। अब इसने क्या किया, शेयर ने ये गया एक बार को 1000 रुपये भी क्रॉस कर गया, 4 डिजिट्स में आ गया था शेयर, एंड हमें उस समय रैली बहुत अच्छी दिख रही थी, बट उसके बाद से करेक्शन चालू हुई। तो पिछली जो अभी दिवाली हमारी गई थी लास्ट ईयर, उस वहाँ कहीं ना कहीं आसपास टॉप था मार्केट का, तो उसके पास से ही हम देख रहे हैं कि करेक्शन वगैरह चालू है। तो उसके बाद जो हमने इस स्टॉक के अंदर होता हुआ देखा है वो ये है कि ये सिंपली नीचे आना शुरू हो गया। तो मैं एक बार डेली पे ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा बड़े एंगल पे दिख सके, ये बड़े टाइम फ्रेम पे लगे कि दिख रहा है। तो ये फिर अपना नीचे आना शुरू हो गया, और ये सारे लेवल्स हमारे मार्क्ड हैं ऑन बेसिस ऑफ जो करंट इसने काम किया है। ये हमारा पुराना लेवल है ही 800 रुपये का, और ये हमारा 730 का डिसाइसिव स्टॉप लॉस इस ट्रेड के अंदर है। ट्रेड कह लो या फंडामेंटल पिक कह लो, आपको जो कहना है कह लो, बट ये एक स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया था अब, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे भी ट्राइंगल फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है कि ठीक है कंसोलिडेट ही कर रहे हो अल्टीमेटली, बट मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें तो था कि एक बार गए ऊपर और यहाँ कहीं पे टिका दो, या 800 तक मैक्सिमम आना रीटेस्ट करने, बट ये आ गया अपने क्रूशियल सपोर्ट तक रीटेस्ट करने, विच इज़ अगेन नॉट बैड। हमने शेयर्स ऐसे भी देखे हैं जो ये ट्राइंगल काट के निकलते हैं और फिर ट्राइंगल को ही रीटेस्ट कर जाते हैं। तो कम से कम इतनी बदतमीज़ी नहीं हुई है यहाँ पे अभी, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मैं कहूँगा करेक्शन में गया हुआ है ये। अब पहले इसने करेक्शन यहाँ की पूरी नहीं करी थी और भाई साहब चल दिए थे, यहाँ का मुझे नहीं पता है करेक्शन पूरी करेगा या नहीं करेगा। अगर ये करेक्शन पूरी करता है तो मैं बस इस लाइन को खींच दूँ आगे तक, तो आपको दिख ही जाएगा कि ये हमारी करेक्शन खत्म होएगी कहीं ना कहीं जुलाई में जाके, अगस्त में जाके, राइट। और हो सकता है उससे थोड़ा पहले चल जाए, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अप्रैल मई में जाके कहीं इसकी हो सकता है करेक्शन खत्म हो ये वाली, जो कि 2023 में पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो बहुत महीने बचते हैं, बट मेरी एंटिसिपेशन यही है कि अगर ये पहले भी निकल गया था बीच में, तो हम ज़बरदस्ती इसको टाइम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल्स मार के निकलता है यूएसएल ना, और ज़्यादा मौका नहीं देता। तो आप देखोगे यहाँ जब ब्रेकआउट आया था एकदम, तो इसने बस यहाँ रीटेस्ट सा किया था, बट ये कैंडल ने पूरा ही खत्म कर दिया था गेम, और फिर ये हल्का सा बस ये स्विंग सा लेके 730 को क्रॉस कर गया था। अब बड़ी बड़ी कैंडल से निकला ये हर बारी। तो एंटिसिपेशन तो देखो यही है कि जब ये डिसाइसिवली ब्रेकआउट देगा, अब ये डिसाइसिव ब्रेकआउट्स नहीं होते, यहाँ पे आपका डोजी बन रही है, डोजी स्टाइल कैंडल बनती है और फिर लाल कैंडल है, तो फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं। सारा मैं ट्रेडिंग के कोर्स में अपने पढ़ाता हूँ, तो ये बहुत ईजी होते हैं रिकग्नाइज करने, आपको कन्फर्मेशंस पे काम करना होता है बेसिकली, राइट। तो ये हम देखेंगे अल्टीमेटली कि कैसे निकलता है, क्या करता है, बट द स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेल इंटैक्ट। और आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि जतिन वाई आर यू नॉट बाइंग अदर लिकर कंपनीज, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मेरे को पता फंडामेंटली कोई फ्लॉ नहीं है कंपनी में। टेक्निकली इसके चार्ट पे जो चीज़ें दिख रही हैं, कुछ जो पुरानी लिकर कंपनीज आपकी निकल चुकी हैं यहाँ से, जो मतलब चल चुकी, जिनके ब्रेकआउट्स आ चुके, जिन्होंने अच्छी रिटर्न्स दे दी, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ चार्ट स्ट्रक्चर बना के ही रिटर्न्स दी थी। और कहीं ना कहीं टेक्निकल्स पे चार्ट स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सिवाय अडानी ग्रुप कंपनीज के सभी बना रहे होते हैं। अडानी पोर्ट शायद बड़ी मेहनत करता है चार्ट स्ट्रक्चर बनाने में, वो चलता कम है थोड़ा बेचारा। तो बाकियों को आप लेकिन देखोगे तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है पास्ट में भी बाकी कंपनीज के साथ, जो हमारे पास पहले नहीं होती थी बाइंग लिस्ट में या फिर कवरेज के अंदर, कि वो किस हिसाब से निकल के गए हैं शेयर्स आगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि यूएसएल को कुछ सिमिलर करना चाहिए। नाउ आई रिमेन वेरी बुलिश ऑन यूएसएल, एंड कहीं ना कहीं इसलिए मेरा पर्सनल बायस इसके अंदर आपको दिखेगा, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। इट्स वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग्स इवन एट कॉस्ट, मतलब मार्केट वैल्यू तो छोड़ दो, कॉस्ट के हिसाब से भी यहाँ ऐड किया था, यहाँ ऐड किया था, तो कॉस्ट के हिसाब से भी बहुत बड़ी मेरी इसके अंदर डिप्लॉयमेंट है फंड्स की, मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरे ख्याल से इसके अंदर पैसा बहुत बनना चाहिए, और ये अगले 3 से 5 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर होगा तो आई थिंक यू शुड सी गुड रिटर्न्स। बट अगेन, शुड यू इन्वेस्ट, शुड यू नॉट इन्वेस्ट, यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे,
राइट, एंड मेरे को क्या चीज़ दिख रही है। अब आपको वो चीज़ समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है वो आपके ऊपर है। अगेन ऑल आर क्लाइंट्स हैव दिस स्टॉक इन देयर होल्डिंग एज लॉन्ग एज दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन टू अ लिकर कंपनी। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो दारू की कंपनी में पैसा नहीं डालना, तो वो वहाँ से बाहर है। वरना सबको यूएसएल दी गई है, सबके पोर्टफोलियोज में है। मेरे को नहीं पता ये ट्रायंगल पूरा करता ही नहीं करता। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कब तक लेगा मुझे नहीं पता, और हो सकता है ये महीने 2 महीने में डिसाइड कर ले कि भैया हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है, बट येस क्योंकि अब मेरी इतनी सिग्निफिकेंट होल्डिंग है तो मैं इसको देखूंगा कि पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है जब ये चलना शुरू होता है। एंड आई डू हैव अ डिसाइसिव स्टॉप लॉस जो मेरे को नहीं चुभ रहा, बिकॉज मेजर बाइंग मेरी यहाँ पे है, सेकंड बाइंग यहाँ पे है, तो एवरेज मेरी अभी भी अगर मैं यहाँ पे भी बेचता हूँ तो मेरे को ऐसा कोई लॉस नहीं लगने वाला यहाँ पे। आई स्टिल बी फाइन, ब्रेक इवन के अराउंड ही मैं बेच रहा हूँ इस शेयर को, तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत अच्छा हो रखा है। बट अगेन बी केयरफुल, ज़बरदस्ती बाइंग आपको कहीं पे भी नहीं करनी। मैं आप लोगों को कहता ही आ रहा हूँ कि मार्केट में मुझे तो अलग तेज़ी शुरू से ही लग रही है, मुझे लग रहा है लेवल्स लेकर जाएगा। तो एक बार चलो निफ्टी बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं बट एक बार आज कर लेते हैं। तो आज जब मार्केट खुली हुई है, अब ये वीकली चार्ट है तो मैं इसको डेली पे ले जाता हूँ। तो डेली पे हमारी कैंडल आप देखोगे तो बहुत ही गंदी बन रही है। यह कैंडल अच्छी नहीं है कहीं से भी, अगर या तो ग्रीन कल खोल दे जिसकी मुझे एंटिसिपेशन थोड़ी कम है, बट अगर नहीं खोलता तो यहाँ कहीं पे हो सकता है अटके। ये 2 ट्रेंड लाइंस एक साथ ले जाने की कोशिश करेगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और ये हो सकता है यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट है, यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट है, वो इसके ऊपर है। बट अगर ये यहाँ से भी ब्रेकआउट दे जाता है तो हाई चांसेस हैं एक बार को पलट के रीटेस्ट करे कहीं पे, तो वो हम देखेंगे कहाँ पे करेगा। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि ये यहाँ ना रीटेस्ट कर जाए। अगर यहाँ रीटेस्ट करने आएंगे भाई साहब, जो कि 16,900 का लेवल है, 17,000 का लेवल है हमारा एक तरीके से, तो अगर वहाँ तक रीटेस्ट करने आते हैं तो थोड़ी फिर त्राही त्राही मचेगी मार्केट के अंदर, फिर सारे रोएंगे बैठ के। बैंक निफ्टी के अंदर हम देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। हमने निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स की भी बात करी थी इस चैनल पे, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो वीडियो जाके ढूंढ लो, 6-7 दिन पहले की वीडियो है या शायद 2 हफ्ते पहले की वीडियो है, उसमें ब्रेकआउट कब का लग चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निफ्टी भी ब्रेकआउट देगा। बैंक निफ्टी अपना दे चुका है ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी में हम पहले भी बात कर चुके थे कि ये निकला हुआ सही है बस ये, और ये देखो आज तो इसने पर खोल दी है अपने बिल्कुल। तो ये भाई साहब तो निकल लिए। एंड बैंकिंग में मैं आपको कह के थक गया कि हम बाइंग कर रहे हैं, और मैंने जेन्युइनली कहा है और जेन्युइनली बाई किया है और क्लाइंट्स को भी दिलाया है उनके पास जो फ्री कैश थी उससे। तो अगेन वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो आपको कह रहे हैं, कुछ अलग मैं यहाँ पे आके बताऊँ और करूँ वो मैं नहीं करता। आई एम एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर फर्स्ट एंड देन अ यूट्यूबर। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि तेज़ी है मार्केट में, इसको इग्नोर ना करें। काफ़ी लोगों को है कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की न्यूज़ देखते रहते हैं। आप देखो सारी चीज़ें बट सुनो चार्ट की। जैसे मेरे को निफ्टी में यहाँ पे अभी कैंडल बिल्कुल भी नहीं जम रही, तो क्या मैं आपसे कहूँगा कि हम निफ्टी को लॉन्ग कर लो इस एरिया में? बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। बट जब हम यहाँ पे खड़े थे तो क्या मैं आपसे कह रहा था कि खरीदो खरीदो खरीदो? हाँ मैं बिल्कुल कह रहा था, क्योंकि मेरे को तो खैर ये वाली लेग जो करेक्शन थी ना, जो ये मार्च में भी फिर भी ठीक था, अप्रैल और मई में गिरा, उसकी भी एंटिसिपेशन मुझे नहीं थी और मैंने आपसे बार बार कहा है। तो ये ओवर करेक्शन थी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा। बट उसके बाद जब ये चलना शुरू हुआ है, अब देखो ना ये गिरा ऐसे और चला किस तरीके से, अब देखो एक यहाँ तक लिया इसने और फिर कितनी छोटा सा कितना है नन्नू सा ये लिया है इसने यहाँ पे ये, और फिर ये देखो कितनी तेज़ी से खींचा है। ये तो सिंगल शॉट है, तो ये चला इस हिसाब से है, राइट। एंड मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ये बड़ी दिक्कत है यार, डिफ़ॉल्ट कलर पे नहीं आते भाई साहब कभी भी ना सारी चीज़ें, बस कलर ही बदलते रहो बैठ के। तो अगर आप देखोगे इसको तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ज़्यादा मतलब बढ़िया स्पीड से निकला है ये, और स्ट्रेट शॉट खींचता हुआ गया है ऊपर। अब आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो टकरा के रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है, और लग भी रहा है रुकेगा। बैंक निफ्टी लेके निकल चुका है। बैंक निफ्टी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसको तो भैया भगाओ, इसको तो ज़रा ना ये हाई कटवाओ और फिर इसको ज़रा चलने दो, इसको तो नज़र ही ना लगे, बस अभी भागे। ये भाई साहब अपना थोड़ा हो सकता है यहाँ पे ड्रामे से करें, थोड़ा करेक्शन सी दिखाए, और थोड़ा हो सकता है इसी जोन में खड़ा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, छोटू सा बस यहाँ कंसोलिडेट करके निकल जाए। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट आई रिमेन बुलिश, आई रिमेन इन्वेस्टेड, फुल्ली डिप्लॉयड, ट्रेड्स भी सारी ले रखी हैं। यस थोड़ा ध्यान ज़रूर रख रहे हैं ट्रेड्स में, स्टॉप लॉसेस छोटे हैं और थोड़ी ट्रेडिंग कम करी हुई है, बट डिप्लॉयड पूरी तरीके से हैं कैपिटल को लेके। तो जो चीज़ अगेन मैं आप लोगों से हर बार कह रहा हूँ वही मैं आज वापस भी कह रहा हूँ। एंड एक बार वापस चलते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, हम अपने मैकडॉवल्स आप डालोगे तो आ जाएगा चार्ट। तो यूएसएल पे हम वापस आ गए हैं। तो ये मैं कलर ठीक कर रहा हूँ इसका मीन टाइम में। इसको आप देख सकते हैं चार्ट को, इसको आप नज़र पे रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक
प्रॉपर मल्टी बैगर शेयर आपके सामने खड़ा है। स्मॉल कैप में लगा दें, पेनी स्टॉक में लगा दें, आपको जिसमें लगाना है आप लगाओ पैसा, बट जहाँ पे पैसा बनना है पैसा बनना ही है। पूछ के तो नहीं बनेगा ना कि आपने रिलायंस से बनाया, यूएसएल से बनाया। कैपिटल गेन्स पे जब आप टैक्स भर रहे होते हो साल के एंड में, पूछता है बाइंग कितने की, सेलिंग कितने की। तो यहाँ पे अगर हमें दिख रही है कोई चीज़ तो इस पर मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए। आईटीसी में भी मैंने सेम चीज़ बोली थी। मैं एक बार आईटीसी का चार्ट विजिट कर देता हूँ आज, सही वीडियो बन रही है अपना फ्लो में। अगेन मेरा अलर्ट लगा हुआ है, डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट है मेरा, क्यों किया हुआ है, कैसे करते हैं, लॉग क्यों ऑन है, ये क्यों सब मैं पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आपका चार्ट थोड़ा अलग रहेगा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करके चल रहे होंगे। अगेन इट्स फाइन, आपके ऊपर है आप कैसे देखना चाह रहे हैं चार्ट को। मैंने इसमें स्टॉप लॉस बहुत ऊपर का खींचा हुआ है इस समय, क्योंकि मेरी बाइंग बहुत सस्ती है, राइट। तो आईटीसी के अंदर आप देख सकते हो कि आईटीसी का चार्ट बहुत टाइम से नहीं चला था, आईटीसी का शेयर बहुत टाइम से हिला नहीं था। मैंने इसके अंदर से लाइंस डिलीट कर दी हैं, बट मैं फिर भी एक बार ना ड्रॉ कर देता हूँ। तो आईटीसी में ये यहाँ पे था ब्रेकआउट, ठीक है। मैं एक बार इसको जूम इन करके थोड़ा बस एडजस्ट कर दूँ ताकि कोई ये ना बोले कि भैया लाइन गलत बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये जाएगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ ऐसे, परफेक्ट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट एक बार इसने निकाला था, मेरे ख्याल से मैंने इसकी चर्चा भी करी थी टेलीग्राम पे और हर जगह पे कि इसकी कंफर्मेशन आने दो वीकली पे या मंथली पे, और कहीं पे भी कंफर्मेशन हमें नहीं दिख रही थी। अगर वीक क्लोज हो रहा था, मंथ क्लोज हो रहा था, तो मैं कंफर्मेशन उस आपसे ही कह रहा था। आई थिंक वीकली बोला होगा क्योंकि ये अगले हफ्ते की है, हाँ। और आप देखो कि ये भाई साहब आ गए वापस नीचे और फिर खड़ा हो गया। तो फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर एक कंफर्मेशन दी इसने, लेट से आपने यहाँ पे भी खरीदा होता तो आप लेके बैठे रहो। और मैं तो क्या करता हूँ ना, ऐसे में मैंने जो किया हुआ था, मैं तो यहाँ पे ले लिया था लेवल। मैंने कहा कि भैया इसके ऊपर जाओगे तो खरीद लेंगे। जो पुरानी गंदी लाल कैंडल मारी थी, फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया था, तो अपन तो 250 रुपये के बाद से आईटीसी खरीद ही रहे हैं। यहाँ पे भी खरीदा है इस ब्रेकआउट के ऊपर, और इस ब्रेकआउट के ऊपर भी खरीदा है जो 287 290 का लेवल है, राइट। तो आईटीसी के अंदर भी हमने यही चीज़ देखी कि बहुत टाइम तक नहीं हिला, और जब चला है तो बहुत अच्छे से चलना शुरू हो गया। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है आपका। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी अपना अलग ही लेवल की करेक्शन कर रहा है। अगर वो सेकंड करेक्शन पूरी करके निकलता है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई बड़ी करेक्शन बचेगी अगले 3-4 साल की। हाई चांसेस हैं कि बस ये खींचता हुआ ले जाए, इसमें करेक्शन बहुत ही क्लियर है। बट अगेन यू नीड टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली। यहाँ पे शेयर्स धोखा दे जाते हैं, कोई किसी का सगा तो होता नहीं है, धोखा देना होगा दे जाएगा। तो रिस्क मैनेज करके चलें, संभल के चलें। बट जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ होपफुली आपको दिख रही होगी। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट फॉर एनी सर्विस, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, तो सारी हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट इज़ माई एजुकेशनल वेंचर, मनी क्राफ्ट इज़ माई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। हम सारी चीज़ें कराते हैं सिवाय F&O के। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फ्यूचर्स एंड कैश मार्केट बेसिकली सेम होती है, तो हम ऑप्शंस नहीं कराते एक तरीके से। ऑप्शंस में हम काम नहीं करवाते आपको, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से। लोग लेकिन यहाँ पे 5-10 हज़ार से शुरू कर देते हैं। हम आपको सजेस्ट करते हैं 25-30 लाख से कम में F&O में जंप मत करो। तो हम वो चीज़ नहीं कराते, हम उसकी हेडेक नहीं लेते अपने ऊपर। बट अगर आप कोई भी सर्विस चाहते हैं, कैश मार्केट में आपको ट्रेडिंग में गाइडेंस चाहिए, आपको एडवाइजरी की साइड पे कुछ चाहिए, वी कवर अ प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू। नीचे वेबसाइट्स के लिंक है, आप उन्हें विजिट करके भी सर्विस समझ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रीन पे फ्लैश हुआ होगा कई बार, आप उस पर भी कॉल करके मुझसे सर्विसेज समझ सकते हैं। तो गाइज दैट वुड बी इट। ये चार्ट मैं डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में, एंड ये चार्ट आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी शेयर कर दूंगा, या वैसे मैं बहुत बार कर चुका, तो कम्युनिटी टैब के अंदर ही डाल देता हूँ। प्लस टेलीग्राम मेंबरशिप इज ओपन। आई थिंक आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्च 2023 तक टेलीग्राम इज़ गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली विद एवरी पर्क दैट आई हैव ऑफर्ड। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए एंड आपको टेलीग्राम मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।